दिवाली के बचे हुए लैया और चूड़ा से बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बना सकते हैं। तो आज हम इसी की रेसिपी देखेंगे। ऐसे भी मिठाइयाँ खा के सब भी बोर हो गए हैं, तो आज हम कुछ तीखा चटपटा नमकीन रेसिपी देखेंगे और ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगा। तो हम इसे 3 तरह से बनाएंगे। इसके लिए हमने चूड़ा ले लिया है, पतला वाला है ये। लैया है खील वाली, जो फूल वाली लैया होती है, साथ में सिंपल लैया है। और इसमें डालने के लिए हमने मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश, साथ में भुने हुए चने हैं। तड़का लगाने के लिए सौंफ है, जीरा है, करी पत्ता है, हरी मिर्च है और हल्दी है, अमचूर पाउडर है, नमक है और शक्कर का पाउडर है, साथ में हींग है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है और अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है और अब इसमें सबसे पहले मूंगफली को तल के निकाल लेंगे। तो ये हमें 1 ही चम्मच ऑयल में बनाना है और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भून जाएंगी। और जब मूंगफली चटकने लगे तब तक हमें इसे भूनना है और जब ये चटक जाए तो फिर निकाल लेंगे। तो अब ये लगभग हो गई है और इसे धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और अब इसमें काजू भूनेंगे और ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग ही भूननी है क्योंकि सभी का टेम्परेचर और टाइम अलग अलग होता है भूनने का। तो हमने काजू भी इसमें फ्राई कर लिए हैं और इसे भी निकाल लिए हैं। और अब इसमें डालेंगे किशमिश और किशमिश को भी थोड़ा सा भूनना है और ये बैलून जैसे फूल जाएंगे, तब इसे अभी हम निकाल लेंगे। और बस अब निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसको भी कुक नहीं करना है, नहीं तो ये बाद में ऐंठ जाते हैं। तो अब इसे हम निकाल लिए हैं और अब इसमें लास्ट में भूनेंगे मखाना। क्योंकि ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे हमें इन सब के बाद ही भूनना है। तो अब हम मखाने भी भून लेंगे और इसको चेक कर लेंगे हाथों से प्रेस करके। जब ये अच्छे से फूट जाए तो समझ लीजिए क्रिस्पी हो गए हैं। तो जब ये क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे भी भूनना है और इसी के साथ भुने हुए चने जो हैं वो भी डाल लेंगे। तो वो हम सिर्फ हल्का सा गर्म कर लेंगे जिससे वो भी क्रिस्पी हो जाए। तो अब ये भुन गए हैं और अब इसे भी हम निकाल लेंगे। और फिर लास्ट में हम इसमें चिवड़ा भूनेंगे और उसे भी सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में ही भूनेंगे। तो अब हम इसमें ले रहे हैं 1 चम्मच और सरसों का तेल और अब इसमें चूड़ा फ्राई कर लेना है। चूड़ा भी भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है क्योंकि ये पतले वाले चूड़े हैं तो जल्दी भून जाते हैं। और इसे भूनते रहना है, कंटिन्यू चलाते भी रहना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। और जब ये भून जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, साथ में इनके साइज भी बड़े हो जाते हैं। तो ये अब भून चुके हैं और इसे हमने एक बर्तन में सारी चीज़ों को निकाल लिया है। और अब कढ़ाई में डाल लेते हैं ऑयल। इसमें अब तड़का लगाना है। तो हमने ऑयल डाल लिया है और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डाल लेना है आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग। और फिर जब ये चटक जाए तो फिर इसमें हमें डालना है करी पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बीच से फाड़ के ले लिया है और फिर इसे भून लेंगे अच्छे से फ्राई होने तक। तो अब ये भून गए हैं और अब इसमें हम गैस की फ्लेम पहले ऑफ़ करेंगे, फिर ये सारे मसाले डालेंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे, हल्दी भी जल जाएगी तो कलर इसका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए गैस की फ्लेम ऑफ़ करके ही ये सारी चीज़ें डालें। तो अब हमने स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच शक्कर का पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेना है। फिर इसमें भुने हुए चूड़े और बाकी मिक्सचर को हमें डाल लेना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जब सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, कलर आ जाए चूड़ा पर, तब तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो थोड़ा और मिक्स कर लीजिए। तो अब ये हमारी बढ़िया सी चटपटी स्वादिष्ट नमकीन तैयार हो गई है चिवड़ा की। और अब इसके बाद हम दूसरी नमकीन अपनी बनाएंगे।
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और साथ में बहुत ही कम ऑयल में बना है। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 चम्मच ऑयल में ये पूरा तैयार हो गया है नमकीन। तो अब हम लैया की नमकीन बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने लगभग ये 2 कप लैया है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे भी क्रिस्पी होने तक भून लेना है। तो ये आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो गया है और इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। साथ में हमने भुने हुए चने और मूंगफली अलग करके रख लिया था, जो मैंने पहले फ्राई किया था, तो उसे भी हमने मिला लिया है। और इसमें और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मूंगफली और चने ही डाल दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो अब इसमें भी तड़का लगा लेते हैं। तो सरसों का तेल हमने गरम कर लिया है 1 चम्मच, और उसमें 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच जीरा, 8-10 करी पत्ता और साथ में 2 साबुत लाल मिर्च डाल ली है। और जब ये भुन जाए तो फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और फिर इसमें मसाले डाल लेने हैं जो जो आपको स्वाद के अनुसार डालना है। तो हमने इसमें हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डाली है जिससे स्पाइसी और टेस्टी बनेगा। और अमचूर पाउडर भी डाल दिया है आधा चम्मच। और ये सारी चीज़ें ऑयल के साथ मिक्स कर लेनी है। और ये सभी चीज़ें बाद में ही डालना है, जब गैस की फ्लेम ऑफ कर लेनी है तब। फिर हम इसमें लैया के मिक्सचर को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस पर हल्दी का अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसे अलग निकाल लेना है। तो ये हमारी दूसरी नमकीन तैयार हो गई, चटपटी लैया की नमकीन। और अब हम बनाएंगे सबसे लास्ट में एकदम सिंपल सी जो फूल वाली लैया होती है, खील जिसे बोलते हैं, उसकी नमकीन। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, इसमें हम कुछ भी तीखा ऐड नहीं करेंगे और एकदम प्लेन बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जैसा कि पॉपकॉर्न लगते हैं वैसा ही कुछ टेस्ट आता है। इसमें कहीं कहीं धान के छिलके होते हैं, तो इसे बीन के ज़रूर निकाल लें, साफ़ कर लें, फिर इसे नमकीन बनानी है। तो अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिए हैं और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ में स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेना है। और बस इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा और ये खील वाली लैया डाल के भून लेना है। तो इसे भी तब तक भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और ये सारी चीज़ें हमें लो फ्लेम पे ही भून के तैयार करनी है, तभी ये स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब हमारी खील की भी नमकीन तैयार हो गई है और ये हमारी तीनों नमकीन तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ में कम ऑयल में बना है। तो आप भी लैया और चूड़ा से ऐसी ही स्वादिष्ट नमकीन तैयार कर सकते हैं। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बना के एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।